मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट करने वाले मोहम्मद मुइज़ू चाइना को मालदीव्स के अंदर लेके आए थे, पर उसी चाइना की वजह से बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्योंकि अब मालदीव्स के ऊपर जो इकोनॉमिक क्राइसिस मंडरा रहा है उसका कारण केवल और केवल चाइना है। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए मोहम्मद मुइज़ू भारत के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भारत क्या मालदीव्स की मदद करेगा और यहां पर एग्जैक्टली चाइना ने क्या किया है, किन तरीकों से यहां पर मोहम्मद मुइज़ू को और मालदीव्स को पूरी तरीके से डेब्ट क्राइसिस के अंदर फंसा दिया है और एक साल के अंदर अंदर इन्हें लगभग $1 बिलियन की आवश्यकता है। ये तो अभी है, आने वाले समय में ये डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अब मालदीव्स के पास में और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है भारत की मदद लेने के अलावा। पर एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स को, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खुले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप बिल्कुल से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। इसके अलावा इस वीडियो के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप वीडियो को 1.25 या 1.5 स्पीड पे देख सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो मालदीव्स जो है वो पूरी तरीके से लोन में फंसा हुआ है। रिसेंटली ह्यूमन राइट एडवोकेट और फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि मालदीव्स जो कि 2018 में $3.4 बिलियन का लोन दे के बैठा था, 2024 में इसी मालदीव्स के ऊपर लगभग $8 बिलियन का लोन है और 2029 तक यही लोन बढ़ के लगभग $11 बिलियन का हो जाएगा। और केवल इस वर्ष मालदीव्स को $600 मिलियन पे करना है और अगले वर्ष $1 बिलियन जो है वो रीपे करने का काम मालदीव्स को करना होगा। और मैक्सिमम लोन जो मालदीव्स के ऊपर है और जो उसे रीपे करना है वो इंडिया और चाइना से ही आया हुआ है। पर मालदीव्स की इन लोन को रिटर्न करने की कोई कैपेसिटी नहीं है क्योंकि मिड अगस्त के अंदर इनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो नेगेटिव जा चुके थे। जुलाई के अंदर ये बढ़ के लगभग $21.97 मिलियन हुए थे और दिसंबर के अंदर मैक्सिमम जो इनका फॉरेक्स रिजर्व गया है वो $65 मिलियन। मतलब जितना इनको लोन इस वर्ष पे करना है उसका 10% फॉरेक्स रिजर्व भी इनके पास में अवेलेबल नहीं है। इसी कारण से मालदीव्स की जो क्रेडिट रेटिंग है फिच के द्वारा, मूडीज के द्वारा वो गिरा दी गई है। पर मालदीव्स की हालत हुई कैसे, मालदीव्स के पास में इतने कम फॉरेक्स रिजर्व, इतना ज़्यादा लोन हुआ कैसे? तो इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो है चाइना। जो मोहम्मद मुइज़ू ने चाइना के लिए रेड कारपेट बिछाया था, अब वो एक बहुत बड़ी दिक्कत मालदीव्स के लिए बन चुका है। देखो अगर मैं मालदीव्स को डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसाने की बात करूं तो वो अधूरी बात होगी। यहां पर जो फंसाया गया है वो डेब्ट ट्रैप के साथ में ट्रेड पॉलिसी के जरिए भी फंसाया गया है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो फॉरेक्स रिजर्व भी गिर रहा है। अब बात आती है कि भाई ऐसी हालत कैसे हुई, तो देखो मालदीव्स की अगर मैं बात करूं तो मालदीव्स जो है वो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। छोटे छोटे ढेर सारे आइलैंड्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन तो होता नहीं है जिसके कारण से बहुत एक्सपोर्ट करें। इवन पानी वगैरह भी इनको नहीं मिलता जिसके कारण से इनको लगभग हर चीज़ जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है, जिसके कारण से आप समझ सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड मालदीव्स का जो है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। पहले ही बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव, पर कड़के तो कड़के नवाब के लड़के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके चाइना के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। चाइना जिसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके ऊपर टैरिफ यूएस और यूरोपियन यूनियन लगाना है, ये कहते हुए कि भैया इसके प्रोडक्ट अगर हम इजीली हमारे मार्केट के अंदर आने देंगे तो ये हमारे मार्केट को डिस्टॉर्ट करके रख देगा। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी चाइना की है। इसी चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर 91% तक के टैरिफ जो है वो मालदीव से कम कर दिए। 2 महीने हुए इस एग्रीमेंट के अंदर। अब आप हालत देखो, $700 मिलियन का टोटल व्यापार होता है जिसमें से 97% का एक्सपोर्ट जो है वो चाइना के द्वारा मालदीव्स को रहा। मालदीव्स तो केवल 3% से भी कम का एक्सपोर्ट चाइना को करता है।
पिछले 2 महीने के अंदर अंदर जो एक्सपोर्ट है वो $43 मिलियन से बढ़ के $65 मिलियन हो चुका है चाइना का मालदीव्स के अंदर। ये तो हुआ कि भाई मालदीव्स का इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ रही है, और इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी के बढ़ने के कारण ऑब्वियसली फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। फॉरेक्स रिजर्व के कम होने के साथ में जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी ना, और इंपोर्ट ड्यूटी के कम होने की वजह से जो टैक्स वसूल हो सकता था वो हुआ नहीं, जिसके कारण से $64 मिलियन जो है वो यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं मालदीव्स की सरकार के पास में इस बार। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर को इन्होंने ओपन कर दिया चाइना के लिए। अब जो टूरिज्म सेक्टर है चाइना उसके ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट कर चुका है, और मालदीव्स के लिए टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स की टोटल इकोनॉमी का 30% भाग टूरिज्म से आता है, और फॉरेक्स रिजर्व का 60% तक। क्योंकि मालदीव्स में है क्या, प्रोडक्शन कुछ होता नहीं है, जितना भी काम चलता है वो सब घूमने आने वाले लोगों से चलता है, और यही टूरिज्म सेक्टर चाइनीज कंपनियों के लिए ओपन कर दिया। अब मालदीव्स में अभी तक दिक्कत क्या थी, जैसे एक आइलैंड है तो उस एक आइलैंड पे आपको एक ही होटल मिलेगा, और उस होटल के अंदर ही आपको सारी सुविधा लेनी पड़ेगी। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ड्रिंक बाहर जाके करोगे, आपको ड्रिंक भी अंदर ही करना पड़ेगा, सारी चीज़ अंदर ही इंक्लूडेड है। और उन तरीकों के अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास होटल ही उस आइलैंड पे एक है। फिर अगर आपको दूसरा होटल पकड़ना तो आप दूसरे आइलैंड जाओगे, और वहाँ पर भी सेम पॉलिसी है। मतलब क्योंकि कंपटीशन कम है, इस कारण से क्या होता है कि वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है। इस कारण से पैसा जो है वो टूरिज्म से काफ़ी ज़्यादा मालदीव्स कमा लेता है। पर अब क्या हुआ, चाइना वहाँ पहुँच गया। चाइना क्या करेगा, सस्ते प्रोडक्ट देगा, सस्ती सर्विसेज देगा। सस्ती सर्विसेज देगा तो वो क्या करेगा, या तो इनको पूरी तरीके से हटाई देगा वहाँ मार्केट से, या फिर क्या कर रहा है कि इतना सस्ता दे रहा है कि जो मालदीव्स की एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनको भी अपने प्राइस घटाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मालदीव्स का ऑब्वियसली फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो रहा है। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया का भी यहाँ पे रोल है। देखो टूरिज्म सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिज्म जो मालदीव्स के अंदर आता था वो इंडिया ही था। भारी मात्रा में लोग भारत से मालदीव्स के अंदर जाते थे। 2021 में 2.1 लाख लोग और 2022 में 2.4 लाख लोग। ये नंबर आपको नंबर में कम दिखेगा पर ये नंबर बहुत ज़्यादा है, 2.4 लाख। और भारतीय लोग बहुत ज़्यादा खर्चा मालदीव्स के अंदर करते हैं। मैक्सिमम सेलिब्रिटी जो है वो मालदीव्स के अंदर जाते थे, पर वही मालदीव्स ने एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक स्टेप खेला, जहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन्होंने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद में भारत ने मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया और लगभग 42% तक के टूरिस्ट जो हैं वो कम हो चुके हैं मालदीव्स के अंदर जाना भारत से, जिसके कारण से और ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो गया। मतलब एक तरफ तो चाइना ही सही, दूसरी तरफ मालदीव्स की खुद की हरकतें हैं, जिसके कारण से भारत ने मालदीव्स के अंदर अपना टूरिज्म भेजना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मालदीव्स जो है वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर फंसा हुआ है। दूसरी तरफ इन्होंने भारी मात्रा में लोन लिया फिर चाइना से, जिसके कारण से डेब्ट ट्रैप के अंदर भी मालदीव्स फंसा हुआ है। और इन चीज़ों से बचने के लिए अब मालदीव्स जो है वो झटपटा रहा है। पहले इन्होंने अपने यहाँ पर कई सारे चेंजेस करने की कोशिश की, या खड़े रहे कि भाई हम तो हमारे यहाँ पे चेंज करके कमा लेंगे, कुछ तो कर लेंगे, ये भारत के पास में नहीं आया। इन्होंने क्या करा कि बोले कि जीएसटी टैक्स को बढ़ा देते हैं। इन्होंने टूरिज्म के ऊपर जीएसटी को 16-17% से बढ़ा दिया। ग्रीन टैक्स जो है वो इन्होंने बढ़ा दिया, जमाने भर के और नए नए टैक्स जो है वो लगाना शुरू कर दिए टूरिस्ट के ऊपर, ताकि वहाँ से पैसा आए। क्योंकि चाइना ने क्या किया है, चाइना के ऊपर से टैरिफ कम करने की वजह से मैंने बताया ना गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो गया, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो इन चीज़ों के जरिए बढ़ाने की कोशिश करी। दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। जो कंपनियां लोन में थी उनके ऊपर मर्जेशन करना शुरू किया। जो एक्सपेंडिचर पहले ज़्यादा होते थे उनको अब कम करना शुरू कर दिया। जैसे 228 पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं उनको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। इवन कई सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल दिया जा रहा है, या फिर उनकी सैलरी कट कर दी जा रही है। इनडायरेक्ट सब्सिडी जो फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल वगैरह के अंदर दी जाती थी, ये सब कम किया जा रहा है। मतलब स्ट्रक्चरल रूप से जमाने भर के चेंजेस कर रहे हैं, पर इनका कोई असर ही नहीं हो रहा है। और ओवरऑल रूप से इन सारे चेंजेस को करने के बावजूद भी अभी जो फाइनेंसिंग गैप मालदीव्स को महसूस हो रहा है वो 2025 में $500 मिलियन का और 2026 में लगभग $800 मिलियन का है। ऐसी कंडीशन में मालदीव्स को दो ही चीज़ बचा सकती है, या तो एक बहुत बड़ा लोन इनको मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि इनका जो डेब्ट है वो कोई रिस्ट्रक्चर कर दे।
यही दो ऑप्शन है जो मालदीव्स को बचा सकते हैं। मालदीव्स को पहला ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल लगा कि भाई कहीं से एड वेड ले आते हैं, तो इन्होंने क्या गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का दरवाजा खटखटाया, बोले कि हमको $300 मिलियन दे दो, तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने मना कर दिया, कोई इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। दूसरी तरफ फिर इनको लगा कि यार अपना भाई जो है, अपने जो माई बाप है चाइना, उनके पास ही जाते हैं, उनके लिए तो हम लोगों ने सारी रिस्क उठाई है, अब चाइना हमारी मदद करेगा, तो ये चाइना के पास गए। चाइना के पास जाके इन्होंने कहा कि भाई हमको $200 मिलियन का बजट सपोर्ट दे दो विद द हेल्प ऑफ चाइनीज डेवलपमेंट बैंक फॉर इट्स डेप्ट सर्विसिंग। पर चाइना ने मालदीव्स को कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। और ये कहानी ना आपको सुनी सुनी लग रही होगी, पिछली बार श्रीलंका के साथ में ऐसा हुआ था। श्रीलंका ने शुरुआत में तो खूब डेप्ट लिया, खूब मौके चाइना को दिए, चाइना से खूब व्यापार किया, फिर उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जब जूझ रहा था तो चाइना से मांग की गई कि प्लीज़ चाइना आप हमारी मदद कर दो, केवल हम पे कॉन्फिडेंस शो कर दो ताकि IMF का लोन हमको मिल जाए। उन्होंने इंडिया और जापान से भी गुहार लगाई थी, भारत ने इमीडिएट उस समय पे श्रीलंका की मदद की, पर चाइना जो है वो जवाब देने को तैयार नहीं था। सेम चीज़ जो है वो मालदीव्स के साथ अभी भी हो रही है। चाइना जो है जिसके भरोसे पे मालदीव्स ने सारा गेम खेला, वही चाइना अब इनको लोन वोन देने से मना कर रहा है। ऐसी कंडीशन में बस भारत ही एकमात्र होप बची है, वही भारत जिसको पहले मोहम्मद मुइज़ू जो है वो इंडिया आउट कैंपेन के अंदर आउट कर रहे थे। अब इंडिया का जो $750 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है वो एक राहत की सांस हो सकता है, बट उसके बावजूद भी अभी मालदीव्स को 2026 के अंदर $1 बिलियन जो है वो रिटर्न करना है। $750 मिलियन अभी 2025 के लोन को रीपे करने में मदद कर देगा, पर 2026 के अंदर ये क्या करेंगे, ये डर इनको अभी भी सता रहा होगा, नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि अगर भारत का टूरिज्म भी बढ़ जाएगा तब भी इतना लोन जो इन्होंने लिया हुआ है ना वो वापस नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थिति आ रही है। थोड़े समय पहले आपको याद होगा मैंने वीडियो ही बनाई थी, यहाँ पे मैंने बताया था कि 8 से 9 महीने और IMF जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर पूरी तरीके से डूब जाएगा। और आप देख सकते हो आज ऐसा ही हुआ, क्योंकि उस समय पर IMF ने ये स्टेटमेंट दिए थे और आज ग्राउंड लेवल पे यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। मालदीव जो है वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जूझ रहा है और अब उनके पास में कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। इंडिया एक ऑप्शन है जो कि उनको लोन दे सकता है या फिर करेंसी स्वैप कर सकता है या फिर लोन का रीस्ट्रक्चर हो सकता है, पर वो रीस्ट्रक्चर भी इंडिया कर सकता है, चाइना नहीं करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, इंडिया ईयर बुक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, NCERT के नोट्स की समरी, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।